नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 20 जून 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में। दोस्तों, चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? तो भारत है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन है इसकी खरीद करने वाला है। इसकी जो कीमत है वो 3.5 बिलियन डॉलर है जो इसकी कीमत रहने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत है जो 31 प्रीडेटर ड्रोन है ये खरीदने वाला है, और ये जो प्रीडेटर ड्रोन है इनको हंटर किलिंग ड्रोन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है इनके द्वारा जो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका है इसके साथ में ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है इसका जो हेड होता है वो भारत का रक्षा मंत्री होता है, और भारत का जो वर्तमान में रक्षा मंत्री है वो राजनाथ सिंह है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। रामागुंडम थर्मल पावर संयंत्र है ये तेलंगाना में स्थित है। भारत में थोरियम के भंडार है ये केरल में पाए जाते हैं, और जो मोनोजाइट मृदा होती है उसमें थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। तानसेन को मियाँ की उपाधि है ये अकबर के द्वारा दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि है ये अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। तो ये दोनों में आपको फर्क रखना है कि अकबर सेकंड के द्वारा तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, जबकि अकबर के द्वारा तानसेन को मियाँ की उपाधि प्रदान की गई थी। तो यह ध्यान रखना आपको। माजुली द्वीप है जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है ये 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है, और 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जादूगोड़ा है ये यूरेनियम की खान है। और बोकारो जो लौह इस्पात संयंत्र है इसकी जो स्थापना है ये झारखंड में की गई थी। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस के सहयोग से झारखंड में बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये PDF है ये डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये गीता प्रेस गोरखपुर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गीता प्रेस की जो स्थापना है ये साल 1923 में इसकी स्थापना होती है, और हाल ही में ये जो गीता प्रेस है इसने 100 वर्ष है जो पूर्ण किए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी शांति पुरस्कार है जो इसकी शुरुआत है 1995 से इसकी शुरुआत होती है। 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गांधी शांति पुरस्कारों की शुरुआत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार स्वरूप इसमें 1 करोड़ की राशि है जो दी जाती है। और लास्ट ईयर 2020 में जो मुजीबुर रहमान है इनको गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, और मुजीबुर रहमान है इसको बंगबंधु के नाम से हम जानते हैं, और ये बांग्लादेश देश से संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। रक्त समूह की खोज है ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो रक्त समूह दिवस है वो 14 जून को हमने सेलिब्रेट किया है। रक्तदाता दिवस है 14 जून को सेलिब्रेट किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वदाता है जो ओ नेगेटिव है ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है, जबकि सर्वग्राही के बारे में बात करें तो AB पॉजिटिव है ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है ये सारनाथ में दिया गया था इनके द्वारा, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वराज की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, जबकि पूर्ण स्वराज की मांग है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
IMF का हेडक्वार्टर है जो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना है ये 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना की जाती है। और वर्तमान में यदि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अजय बंगा है जो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूएनओ का हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में स्थित है और यूएनओ की स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और वर्तमान में यूएनओ का जो हेड है वो एंटोनियो गुटेरेस है जो यूएनओ के वर्तमान में हेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है ये जिनेवा में स्थित है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के हेड के रूप में डॉक्टर टेड्रोस है जो वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के हेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल जीता है? तो हाल ही में ये जो सात्विक और चिराग की जोड़ी है इसके द्वारा पहला पुरुष डबल से जीता गया है जो कि इंडोनेशिया ओपन है, इस जोड़ी के द्वारा जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया ओपन में एकल वर्ग में पहले ही जीता जा चुका है भारत के द्वारा। एकल वर्ग का खिताब है जो सानिया नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत के द्वारा पहले जीता जा चुका है, लेकिन जो इंडोनेशिया ओपन का पुरुष डबल्स होता है वो पहली बार भारत के द्वारा जीता गया है, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा ये इंडोनेशिया ओपन का पुरुष डबल्स है ये जीता गया है, तो ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। इसी सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम और थॉमस कप में भी स्वर्ण पदक है जो जीते जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस और देखेंगे। एडीबी का हेडक्वार्टर है ये मनीला फिलीपींस में स्थित है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब एनडीबी का वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डिल्मा रोसेफ है जो कि एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष है। आसियान का हेडक्वार्टर है ये जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है और वर्तमान में आसियान में 31 सदस्य देश है। और हाल ही में जो 11 सदस्य देश है, 31 नहीं, जो 11 सदस्य देश है वो 11वां सदस्य देश है वो तिमोर लिस्ते को आसियान का 11वां सदस्य देश बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स 2023 की जो बैठक है वो ये साउथ अफ्रीका में होने वाली है, जबकि लास्ट ईयर 2022 की जो बैठक है वो चाइना में होती है और 2021 की बैठकों का आयोजन है वो इंडोनेशिया में किया गया था। 2021 की बैठकों का आयोजन है ये भारत में किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। एससीओ 2023 की अध्यक्षता है ये भारत कर रहा है और एससीओ का जो हेडक्वार्टर है मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है ये बीजिंग चाइना में स्थित है। और हाल ही में जो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक है उसका आयोजन है जो भारत के गोवा में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सार्क का हेडक्वार्टर है ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस है जो मनाया गया है। ये दिवस है ये 19 जून को मनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष जो इसकी थीम है वो शाइन द लाइट ऑफ सिकल सेल, इस वर्ष इसकी थीम रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको मनाने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो सिकल सेल रोग है इसके लिए जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि सिकल सेल रोग के बारे में बात करें तो इस रोग में जो आरबीसी होती है उसका आकार है जो हंसियाकार हो जाता है और सिकल सेल एनीमिया जो रोग है ये एक आनुवांशिक रोग है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। शरीर की सबसे छोटी हड्डी के बारे में बात करें तो स्टेपीज है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी है वो ये फीमर होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेबी की स्थापना है ये 1988 में होती है और सेबी की स्थापना तो 1992 में होती है और अधिनियम 1988 का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सेबी की जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये माधवीपुरी बुच है जो सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष है, तो ये ध्यान रखना आपको। नाबार्ड की स्थापना है ये 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना होती है। और वर्तमान में जो नाबार्ड का हेड है वो के.वी. साजी है जो वर्तमान में नाबार्ड का हेड है। राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध है जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसे फजल अली कमीशन के नाम से भी हम जानते हैं। नागरिकता संबंधित प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि भाग सेकंड में उल्लेखित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अरुंधति राय है, जो कि मतलब बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो द स्मॉल ऑफ गॉड थिंग्स के लिए इनके द्वारा बुकर पुरस्कार जीता गया था। इनकी पुस्तक है जो इसके लिए बुकर पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह अरुंधति रॉय को प्रदान किया गया है, और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में इनको ये यूरोपीय निबंध पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो देखते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके लिए इसे बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। सेकंड बुक इसकी द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस हैप्पीनेस है, जो इसकी सेकंड महत्वपूर्ण पुस्तक है। और थर्ड के बारे में बात करें तो आज़ादी है, जो इसकी पुस्तक है। तो ये तीनों पुस्तक है जो अरुंधति रॉय की है, जो इनसे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। उपाधियों का अंत है, जो अनुच्छेद 18 में वर्णित है। शिक्षा का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21A में है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है, जो शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में 9 जनवरी 1915 को आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ये 15 मार्च को प्रत्येक साल सेलिब्रेट किया जाता है। ओवेन मेरिडियम के नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। तो लिटन है जो ओवन मेरिडियन नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है ये 1878 में आता है, और लिटन के द्वारा इसको पारित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया गया है। इसका आयोजन है ये मंगोलिया देश में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन है ये 14 दिन तक होगा, और भारत की तरफ से इसमें जो भाग ले रहा है वो गढ़वाल राइफल्स है, जो भारत की तरफ से इसमें भाग ले रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। भारत और मंगोलिया के मध्य में एक एक्सरसाइज होती है, जो नॉमडेक एलिफेंट एक्सरसाइज है, ये भारत और मंगोलिया के मध्य में होती है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखेंगे। सती प्रथा का अंत है, ये 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल में द्वैध शासन जो लागू किया गया था, यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। पूना पैक्ट है, ये 1932 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर के मध्य में पूना पैक्ट होता है। हिंद की चादर है, गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर के नाम से हम जानते हैं। तो ये सारे ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो हाल ही में जो राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है, इसमें उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इस नहर परियोजना की जो लंबाई है वो 105 किलोमीटर होने वाली है। इसकी लागत 2500 करोड़ रुपए इसकी लागत होने वाली है। इसका निर्माण कार्य है 2026 तक इसका निर्माण कार्य है जो पूर्ण हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना है, इसका शिलान्यास है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से किया गया है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। एस्किमो के घर है ये इग्लू कहलाते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये जो तीनों रेखाएं हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती है। सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री के बारे में बात करें तो कजाकिस्तान है, ये विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। सुकुमारों का देश है, ये जापान कहलाता है। मरुस्थल विहीन महाद्वीप के बारे में बात करें तो यूरोप है। यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। भारत का मैनचेस्टर है, ये अहमदाबाद कहलाता है। बोमडिला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ललन टॉप पॉइंट से आपके स्टैटिक जीके के काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में ये जो गोधन न्याय योजना है ये झारखंड में प्रारंभ की गई है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन के द्वारा
इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इसमें जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार के द्वारा गाय के गोबरों को पशुपालकों से 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा और इसको खरीद कर इनके द्वारा बिजली उत्पादन किया जाएगा और बिजली उत्पादन करके दोबारा से इसी बिजली उत्पादन को जो यहाँ के नागरिक है इनको बेचा जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो जो गोधन न्याय योजना है, मतलब गोबर है जो गाय का ही होना चाहिए, तो गाय के गोबर से ये योजना, गाय के गोबर के लिए योजना प्रारंभ की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा, ये तीनों दर्रा ही उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बंगाल का पहला गवर्नर है ये रॉबर्ट क्लाइव था। सत्यात प्रकाश जो पुस्तक है ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनके द्वारा एक नारा भी दिया गया था, वेदों की ओर लौटे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा दिया गया था। तो ये सारे लल्लनटॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जलमितान युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो हाल ही में जलमितान युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्य जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल के द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के रखरखाव व संचालन के लिए 21 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी। और ये ट्रेनिंग है जो पेयजल के रखरखाव और संचालन के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसलिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे ये पार्श्वनाथ थे, जबकि 24वें तीर्थंकर के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन है ये कुंडलवन में होता है। तो आपको ये चारों बौद्ध संगीतें ध्यान रखनी है। इनके स्थान और कौन किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो आप ये ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हो। जो शासक है उनकी ट्रिक है आप एक के नाम से ध्यान रख सकते हो, और जो स्थान है उनकी ट्रिक है जो आप RVP और के नाम से ध्यान रख सकते हो। तो ये ट्रिक है, इस माध्यम से आप है जो बौद्ध संगीति है चारों उनको ध्यान रख सकते हो। जैसे पहली बौद्ध संगीति है वो अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में होती है। दूसरी बौद्ध संगीति है जो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होता है, जबकि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन है जो कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में होती है। तो आप ये ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हो। जो शासकों की ट्रिक है वो एक के शासकों की ट्रिक हो जाएगी, जबकि स्थान की ट्रिक के बारे में बात करें तो स्थान की ट्रिक है वो RVP के स्थान की ट्रिक हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप ये ध्यान रख सकते हो। गोपीनाथ बारदुलई है, इसको आधुनिक जो असम है इसका संस्थापक के रूप में हम जानते हैं। कृष्ण राज सागर बांध है ये कावेरी नदी पर स्थित है। वर्मी कल्चर का जो संबंध है ये केंचुए से है। तो ये सारे लल्लनटॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो हाल ही में भारत के द्वारा लेबनान टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता गया है। ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है इसका आयोजन है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो 2023 में ये संस्करण हुआ है ये तीसरा संस्करण था। और जो पहला संस्करण था ये 2018 में होता है, और पहले संस्करण की विजेता टीम थी ये भारत थी। और दूसरा संस्करण है जो 2019 में होता है, दूसरे संस्करण में जो विजेता टीम थी वो उत्तर कोरिया थी। और हाल ही में ये तीसरा संस्करण हुआ है, और तीसरे संस्करण में विजेता टीम है ये भारत है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो इसमें लेबनान है जो कि उपविजेता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। नरेगा अधिनियम है ये 2005 में आता है, इसको लागू 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति है ये पंचायत राज से संबंधित है। परमाणु कार्यक्रम का जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भूदान आंदोलन है ये विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। चिपको आंदोलन है ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। तो ये सारे लल्लनटॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है।
वहाँ जाकर आप ये PDF है जो बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा आप वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।